आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। हम फिर से आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं, जो 2026 मतलब 7/2/2026 को सीटेट, ये सवाल कैसा है, CTET मतलब सीटेट में पूछा गया सवाल है। उसमें कोड है भी। इस पेपर का जो कोड है वो क्या है, बी है, जो 1 to 5 के लिए सेकंड शिफ्ट में सेकंड सीटिंग में पूछा गया है। तो ये सवाल कोड नंबर भी का 31 है, लेकिन ये मेरा जो है ये पहला सवाल है, इसलिए हम पहला लिखे हुए हैं। और पेपर नंबर जो है जो सीटेट में पूछा गया 2007/2/2026 को, 7 फरवरी है 2026 को पूछा गया है, सिर्फ 1 to 5 के लिए, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो पहला सवाल क्या कर रहा है, अंकों 1, 5, 0 और 7 का प्रयोग एक ही बार करके। कहता है ये जो संख्या दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है 1, 5, 0, 7, ये 4 अंक दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, आप देख सकते हैं 1, 5, 0, 7। इन चारों अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार करना है। सबसे बड़ी 4 अंक की, 4 अंक मतलब ऐसी संख्या लिखना है जिसमें 4 अंक हो। 4 अंक की सबसे छोटी 4 अंक की, मतलब 4 अंक की बड़ी संख्या भी और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या भी। इनका अंतर क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को निकालिए और बड़ी संख्या और छोटी संख्या घटा दीजिएगा। देखिए 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, तो आप बता सकते हैं कि 7, 0, 5, 1, इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 7 है। उससे छोटा कौन है, 5, उससे छोटा कौन है, 1, उससे छोटा कौन है, 0। तो ये चारों अंक क्या हो जाएगा, 7, 5, 1, 0, एक अंक बना, ये क्या बना, 7510, 7510। फिर इनमें से जब छोटी संख्या की बात किया जाएगा तो आप 0 नहीं लीजिएगा, ठीक है। कभी भी अगर छोटी संख्या की बात किया जाए जिसमें 0 आ जाए, 0 लेके बनाना है, तो 0 से नहीं, 0 से जो बड़ा है उसको लीजिएगा। तो 0 से बड़ा कौन है, 1 ले लीजिएगा। और 1 के बाद क्या करना है, 0 डालना है। 1 के बाद क्या करना है, 0 डालना है। और उसके बाद जो है ना, उससे बड़ा कौन है 0 से, तो 5, उससे बड़ा कौन है 7। ठीक है, 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, 1057। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, अंतर मतलब घटाना है। यहाँ अंतर देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या जो है 7510 है और सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 1057। तो 7510 में से 1057 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6453। देखिए घटाकर, देखिए ये इसमें से घटेगा, तो 0 में 7 नहीं घटेगा, तो पहचान लेगा इससे, 10 में 7 घटेगा 3, ये कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 1 दे दिए। तो ये 0 ये भी पहचान इसलिए, तो ये भी 10 होगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, यानी क्या बचा है 4। तो ये 4 में से 0 घटेगा तो 4, 7 में से 1 घटेगा तो कितना, 6। और इसको आप नहीं लिख सकते लाइन में, तो आप बच्चा की तरह जो नर्सरी क्लास 1, 2, 3 मतलब इस क्लास में जो आप सीखे होंगे, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जो सबसे बड़ा उसको ऊपर लिखना है, सबसे छोटा वो नीचे, और इसको क्या करना है, घटा देना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेरा क्वेश्चन नंबर जो है 2 है। ये भी सवाल सीटेट 7/2/2026 कोड भी और 1 to 5 के लिए पूछा गया है, सेकंड सीटिंग में या सेकंड शिफ्ट में। क्या करें सवाल, कांता के पास या किसी के पास, कांता के पास या किसी के पास 5 दर्जन, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन का मतलब 12 है, तो 5 दर्जन मतलब 12 को 5 से गुना कर देना, तो 12 5 कितना हो गया, 60। क्या है, चॉकलेट। क्या है, चॉकलेट है। क्या है, चॉकलेट है। क्या है, वह इनका 1/6 भाग, मतलब ये जो 60 होगा उसका 1/6 भाग और ऊना को, और प्रत्येक को शेष चॉकलेटों का 1/5 भाग जो बच जाता है उसको क्या करना है, सॉरी यह कि शेष चॉकलेटों का 1/5 भाग राधा को दे देता है। फिर उसके बाद अन्य 3 मित्रों से प्रत्येक को शेष चॉकलेटों का 1/8 भाग देता है। तो कांता के पास जो है अब कितने चॉकलेट बचा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप देखिए, कुल चॉकलेट निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 दर्जन, क्या करें यहाँ पे 5 दर्जन, तो 5 को 12 से गुना करें, 12 5 कितना हो गया, 60, मतलब 60 चॉकलेट हो गया। तो नंबर जो है 2 स्टेप में क्या करना है, किसको दी, और ऊना किसको दे रहे हैं, और ऊना को कितना दे रहे हैं, 1/6 भाग, कितना का, 60 का। तो ये 60 गुने 1/6 भाग, आप इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, 60/6। तो ये काट देंगे तो कितना हो जाएगी, 10। तो उसी से यहाँ पे 10 बच गया, तो कहता शेष कितना बचा है, जो पहला का है उसमें से जो हम दिए उसको, तो कितना हो गया, 10। 10 देने के बाद जो 60 बचा 10 दे देंगे, तो शेष बचा कितना, 60 में से 10 घटाएंगे 50, इसका मतलब 50 भाग। फिर आएगा ताकि शेष चॉकलेटों का 1/5 भाग, मतलब जो 50 बचा है इसका 1/5 भाग। तो आप राधा को दी, किसको दे रहे हैं यहाँ पे, राधा को। तो 50 गुना 1/5, इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, 50/5, 5 एकम 5, 5 0, 5 एकम 5, 5 का 0 क्या हो गया, 0। तो ये 10 हो गया। तो फिर जो यहाँ 50 है, 50 में से ये 10 घटा देंगे, जो शेष फल होगा वो कितना बचेगा, 40। इसी 40 को तो 3 मित्रों में, कितने मित्रों में, तो 3 मित्रों का कितना, तो यहाँ रहेगा 1/8। तो 40 को 1/8 से क्या करना है, गुना कर देना है, कितना बचाई, 5 चॉकलेट। कितना मित्रों को देना है, 3 मित्रों को। तो कुल 3 मित्रों को दी, कितना था, 5 गुने 3, 1 का 5, तो 3 कितना हो गया, 15। अब क्या करना है कि जो यहाँ पे शेष फल बचा था उसमें से जो कुल मित्रों को दिया गया है उससे घटा देंगे, तो शेष बच जाएगा लास्ट में कि 40 में से 15 घटने में कितना बचेगा,
25 चॉकलेट बचेगा। इसमें ऑप्शन रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह इस तरह से रहता है कि 20 रहेगा, बी नंबर में ऑप्शन रहेगा मान लो 25 रहेगा, सी नंबर में ऑप्शन जो है मान लीजिए 40 रहेगा, और डी नंबर में ऑप्शन क्या रहेगा मान लीजिए 60 रहेगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर है? तो ये क्या है, बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही है। तो उसमें क्या करना, गोला कर देना वहां इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, और मेरा क्वेश्चन नंबर है 3। 96, 120 और 160 का एलसीएम निकालना है और फिर भाग देना है किसे, 72 और 168 का एलसीएम मतलब मसा निकालना है, बराबर है। अब किसके बराबर, देखिए ऑप्शन के साथ हम लिखिए इस बार। क्या आप बता सकते हैं कि एक ऑप्शन में 15, दूसरा ऑप्शन में 20, तीसरा ऑप्शन में 30 और चौथा ऑप्शन में क्या है 12। तो आप इसको दो विधि से बना सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से लसा निकाल लीजिए और गुणनखंड विधि से मसा निकाल लीजिए, या तो भाग विधि से लसा निकालिए या भाग विधि से मसा निकाल लीजिए। देखिए ये जो तरीका है ये कौन विधि का है, तो बोला भाग विधि का है, ये भी क्या है भाग विधि का है। तो 96, 120 और 160 इस तरीके से लिखकर, और देखिए जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 तो उसमें 2 से 12 लगाते हैं। तो यहाँ 2 लिख दिए, 2 का अपना 4 9 में नहीं, तो 9 से छोटा होगा कितना हो गया 8, तो 2 चौका 8, एक बचा, एक बचा होता है 16, 2 8 कितना हो गया 16। या 2 का आधा कर रहे हैं, मतलब उसका आधा कर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहे हैं आधा, 96 का आधा कितना हो गया 48। आप ऐसे ही समझ सकते हैं दूसरे में 120 का आधा कितना हो गया 60, 160 16 का आधा हो गया 8, 0 का 0 उतार देना। उसे 2 से भी लगा तो फिर करेंगे, 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, 0 का 0, 8 का आधा 4, 0 का 0। फिर 2 से लग रहा है तो चेक कर लेंगे, जिसके क्या आंसर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। तो यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी, यहाँ भी। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो चीज लिखेंगे, जो अंक लिखेंगे, इससे अंदर का 2 संख्या में या 2 अंक भाग लगनी चाहिए, ठीक है। तो 24 का आधा फिर 12 लिख रहे हैं, 30 का आधा 15 हो गया, 40 का आधा 20, फिर ये 0 और 2 में 2 से लगेगा, तो 2 से लगा रहा है तो 12 का आधा 6, 15 जैसे का तीसरा हो गया, 20 का आधा हो गया 10। फिर 2 से 0 और 6 में लास्ट में तो फिर लगेगा, जिस संख्या की इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 2 से 12 लगाते हैं, ये विभाजकता का नियम है। तो 2 6 का आधा 3, 10 का आधा 5। अब क्या करना है, 2 का बारी खत्म हो जाएगा, तो 2 के बारी के बाद 3 का बारी आता है, 3 से लगाने के अंकों को योग करते जोड़ते हैं। जैसे 3 के बारे में ऑलरेडी 3 से लग रहेगा, हाँ, और 15 है तो जोड़े, देखिए 5 कितना हो गया 6, तो 3 बार 6 आएगा, जब 3 से लगाना 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 जैसे क्या तैसे। जिस संख्या के अंत में 5 आ जाए तो 5 से लगाना है, तो 5 एक जैसे तैसे, 5 एकम 5, 5 एकम कितना हो गया। इस तरह से लीजिए एलसीएम बराबर लसा बराबर इस सब, ये पूरी जितना ये इस में है इन सब का करना है, गुना कर देना है। तो 2 2 2 2 2 3 5, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया 16, 16 दूना कितना हो गया 32, 16 कितना हो गया 32, अब 32 से कितना हो गया 32 दिया कितना हो गया 32 दिया 96, 32 दिया कितना हो गया 96, 32 कितना हो गया 96, 96 को भी 5 गुना करेंगे कितना हो गया 5 0 0, 9 5 45, 45 से 3 कितना हो गया 48, 400 कितना हो गया 80 हो गया। आप ऐसे नहीं समझ, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया 16, 5 दूना कितना हो गया 10, तो 16 को 10 से गुना करके कितना हो गया 160, फिर 16 से 16 है आई 0 है, इसको 3 से गुना कर देंगे 16 कितना हो गया 48, 48 से देखिए 0 बैठा देना है, तो कितना हो गया 480 हो गया, 400 कितना हो गया 80 हो गया। और देखिए जब हम भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे बड़ा को कोष्ठ के अंदर रखते हैं और इसको क्या करते हैं भाजक बना लेते हैं, और कोष्ठ के अंदर क्या है भाज्य। तो 72 से भाग दीजिए तो 2 बार लगेगा, तो 2 बार कितना हो जाएगा 144, तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, 1 में से क्या खत्म हो जाएगा, समाप्त हो गया। तो 72 और 24 में कौन बड़ा है, तो 72 बड़ा, तो 72 का कोष्ठ के अंदर डाल देंगे, मतलब भाज्य बना देंगे, और 24 को भाज्य बना देंगे, 24 का अपना 3 अपने हिस्सा कितना 72, तो ये शेष पर क्या बचा कट गया, नहीं तो शून्य हो गया 0 हो गया। तो ये साइड जो रहता है उसका नाम क्या हो गया मसा। ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 1.1 एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1 में लिखा हुआ है, एक दशमलव 1 में। तो एचसीएफ कितना हो गया 24। तब क्या कहता है कि एलसीएम में एचसीएफ से भाग देना है, तो एलसीएम ऊपर डाल दिए, एचसीएफ नीचे डाल दिए, तो एलसीएम कितना है 480 और एचसीएफ कितना है 24, तो 24 एकम 24 और 24 दुना कितना हो गया 48, और 24 के बाद 0 मिला तो क्या देंगे हम 0, ये कितना आंसर आया 20। जहां पे ऑप्शन आपको लग रहा है 20 उसमें क्या कीजिए आप 1 मार दीजिए। तो पार्ट 1 में हम इसको हम पार्ट 1 बना दिए, और ये पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बुक का जो है इसका जो पेपर है क्वेश्चन नंबर कोड का जो है जो 7/2/2026 में पूछा गया भी और डी में 1 to 5 में, तो वो 31, 32 और 33 इस वीडियो में बनाया गया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, इस वीडियो को कमेंट मतलब इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।